हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो टैरो रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आपकी जो शादी है वो किससे होगी। ठीक है, वो इंसान कैसा होगा, यानी कि आपका जो जीवन साथी है वो कैसा होगा, उनसे आप कहाँ पे कैसे मिलोगे। ठीक है, इनिशियल इम्प्रेशन एक दूसरे के प्रति कैसे रहेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप कैसे इंसान से शादी करने वाले हो और उस इंसान से आप फर्स्ट मीट कैसे कर पाओगे। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, फीमेल हो, मेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सबके लिए है। एंड टाइमलेस है, तो इस वीडियो को आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ठीक है, तो आज 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। इज़न्ट इट अ वाव फैक्टर, बिकॉज आप इजीली चूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा ग्रुप को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे एक से ज़्यादा ग्रुप अट्रैक्ट कर रहा है। तो 2 ऑप्शंस दे दूंगी, आप इंट्यूटिवली यहाँ पे 4 सिम्बॉल्स आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, तो इन चारों सिम्बॉल्स पे फोकस करें और जो भी सिम्बॉल या जो भी पैटर्न ड्राइंग आपको दिख रहा है अट्रैक्ट करे, उस पैटर्न को आप चूज़ कर लें, उस सिम्बॉल को आप चूज़ कर लें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, इंट्यूटिवली आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कोई भी पाइल सिलेक्ट करना, तो नेम के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट में है A2F। ठीक है, तो अगर आपके नेम का ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर A2F आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर G to L के बीच में है तो सेकंड सिंबल, अगर M to R के बीच में है तो थर्ड, एंड अगर S से Z के बीच में है तो फोर्थ वन। ओके, सो A to F, G to L, M to R एंड S to Z। तो आप इंट्यूटिवली या अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी ओपन है, सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस फर्स्ट सिंबल को, फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली है, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, क्या सिचुएशंस होंगे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए। एंड पेड रीडिंग्स बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, चलिए वी हैव गॉट द चैरियट। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके जीवन साथी आखिर होंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो, उनका जो पर्सनालिटी होगा वो डुअल पर्सनालिटी होगा, नॉट इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ बैड वे, बट इस तरीके से होगा कि ये इंसान लाइफ में सीरियस भी है, बट जब इन्जॉय करना चाहिए तो वो इन्जॉय भी कर पाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत लोग अगर सीरियस है लाइफ में, इंट्रोवर्ट हैं, तो वो चुप रहते हैं, कहीं घुल मिल नहीं पाते हैं, एक ही पर्सनालिटी ट्रेट होता है। बट इस इंसान का ऐसा है कि ये पूजा पाठ भी बहुत करते होंगे, लेकिन साथ में अगर आप इन्हें क्लबिंग करने को बोलोगे तो भी ये क्लबिंग भी कर सकते हैं, डांस करना, क्लब जाना। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, नॉट नेसेसरीली, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे कि ट्रेडिशनल है बट मॉडर्न भी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सो अगर आप देखोगे कि सुबह में दे आर वेरी मच फोकस्ड, वेरी मच डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट ऑन सेल्फ, तो आप रात तक देखोगे दिस पर्सन इज़ टोटली कोजी एंड हैविंग फन एंड चिलिंग एंड टोटली अनबॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, इस इंसान का वाटर साइन बहुत ज़्यादा हाई है,
खास करके कैंसर एंड स्कॉर्पियो, तो इनका राइजिंग सन या मून कैंसर या स्कॉर्पियो ज़रूर होगा। दे आर अ लाइक अ किंग, अ प्रिंस, चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी होगी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, शिवलरस एंड वेरी मच लविंग एंड चार्मिंग इन नेचर। बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे एंड लाइक अलग ही स्वीटनेस होगी इनके पर्सनालिटी में। आई एम सीइंग दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके अंदर वो एंगर नहीं है, ठीक है। लाइक दे आर वेरी पैशनेट अबाउट थिंग्स, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड दे ऑलवेज मूव फॉरवर्ड टू डू समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ। बट एट द सेम टाइम ये इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर घमंड नहीं है, जिनके अंदर गुस्सा नहीं है, ठीक है। मतलब पैशन है कि मुझे ये चीज़ पाना है, मुझे ये चीज़ करके दिखानी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आप देखोगे कभी उस चीज़ के लिए रश नहीं है, ठीक है। इम्पल्सिवनेस नहीं है, गुस्सा नहीं है, ठीक है, परेशानियाँ नहीं हैं। सो वेरी पॉइस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, जो चीज़ों को पाना जानते हैं लेकिन अपने अच्छाई के साथ, अपने स्वीट नेचर के साथ, ठीक है, चीज़ों को बहुत पोलाइट वे में ये इंसान इनवाइट करते हैं अपने ज़िंदगी में। सो आपके साथ भी ये बहुत प्यार से रहेंगे। आप देखोगे कि अगर ये आपको कुछ समझाना भी चाहेंगे, कभी गुस्से में बात नहीं करेंगे आपसे, कभी नहीं। कोई चीज़ अगर उनको गुस्सा भी दिला देगी आपकी कोई बिहेवियर या कोई चीज़, तो भी दे विल मेक श्योर कि वो आपसे बैठ के ढंग से आपको अंडरस्टैंड करवाए कि व्हाट इज़ बॉदरिंग देम, उन्हें कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस इंसान को आप कभी गुस्सा होते हुए, झगड़ा करते हुए, ईगो दिखाते हुए, घमंड में रहते हुए नहीं देख पाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। दे आर वेरी 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 काइंड ऑफ डिज्नी कैरेक्टर, आई वुड से। अगर आप डिज्नी आपने कभी देखा होगा, खास करके फीमेल्स ने तो देखा ही होगा, तो वैसा कैरेक्टर, प्रिंस चार्मिंग जो कैरेक्टर है सिंड्रेला में, सेम, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दी वाइब कि दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। मतलब आपको सर्च करते करते वो आएंगे, आप तक पहुंचेंगे। लाइक आपको उनके तरफ जाना नहीं पड़ेगा, आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू ऑल्सो। चलिए देख लेते हैं फिर भी डिटेल में, ओके। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, we have 8 of cups, okay. Okay, we have the sun and we have ace of swords. All right, bottom of the deck से we have the wheel of fortune. So ग्रुप नंबर 1, आपका जो फर्स्ट मीटिंग होगा ना, वो पूरे तरीके से डेस्टिनी मीटिंग होने वाला है। एंड आपका जो फर्स्ट मीटिंग होगा वो आपके वर्क प्लेस में ही होगा, ठीक है। और वर्क प्लेस में इस तरीके से होगा कि बहुत न्यू इन्वायरमेंट होगा। इधर वो वर्क प्लेस आपका वर्क प्लेस होगा या उनका वर्क प्लेस होगा या आप दोनों का वर्क प्लेस होगा, ठीक है। लेकिन ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिख रही है, मतलब हो सकता है कि आप किसी न्यू सिटी में जाओ, देन इनके वर्क प्लेस में आप कोई सर्विस लेने जाओ या इनके वर्क प्लेस पे आप काम करने जाओ, तो आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। या फिर वो ट्रैवल करके या फिर एटलीस्ट अगर ट्रैवल भी नहीं है तो एक जॉब से दूसरे जॉब में वो आ रहे होंगे, एंड देन दिस पर्सन विल मीट यू, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शिफ्टिंग, मतलब एक जॉब छोड़ के दूसरे न्यू जॉब में आना, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में आना, एंड देन वर्क प्लेस में काम करना, एंड देन आपकी मीटिंग होना। सो ये आपके कलीग हो सकते हैं, आपके क्लाइंट हो सकते हैं, या वाइस वर्सा, आप उनके क्लाइंट हो सकते हो या आप उनके कलीग, सीनियर, बॉस, या वो आपके बॉस, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। एंड एटलीस्ट काम ज़रूर पहले आप दोनों का जुड़ेगा, ठीक है। वर्क ज़रूर आप दोनों के बीच में पहले जुड़ेगा कि काम के सिलसिले में बात होना या कोई हेल्प मांगना रिलेटेड टू वर्क और रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ अ सर्विस, ओके। सो आपका जो फर्स्ट मीटिंग होगा, उस फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों की बातचीत हो जाएगी। लेकिन जो बातचीत होगी वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल बातचीत होगी, एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। बट जो फर्स्ट मीटिंग ही है उसमें आप दोनों के दिल में फूल खिलेंगे। व्हाट आई मीन इसकी, फर्स्ट जब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, आप दोनों का दिल कहीं ना कहीं जान जाएगा कि यार आप दोनों का ना अब सीन बनने वाला है, रिलेशनशिप बनने वाला है या शादी होने वाली है। सो आप दोनों का दिल अचानक से बहुत हैप्पी वाइब्रेंट फील करने लग जाएगा, खुश हो जाओगे, चाहे कितना भी वर्क प्रेशर हो या कुछ भी काम से गए हो। इस इंसान से मिलके या फॉर्मल बात होगी भी, आपका सडनली वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे नहीं सोचोगे, मतलब मेंटली आप उस फीलिंग को कैच नहीं कर पाओगे कि ये आपके जीवन साथी होने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस हो रहा है।
बट आप फील करेंगे कि येस दिस पर्सन हैव सम अफेक्ट, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू आर फीलिंग वेरी गुड, एंड आपके लाइफ पार्टनर को भी वो फीलिंग आएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इम्प्रेशन आप दोनों की ही एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी होगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत एक हेल्पफुल पीपल एंड चार्मिंग पीपल के रूप में देखेंगे, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि एक दिन आप बात करेंगे तो सारी रात भर ना आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, उस मोमेंट को बार बार याद करेंगे जिस मोमेंट में आपकी बात हुई हो, भले 2 मिनट हुई हो 5 मिनट हुई हो, पर रिकॉल करोगे आप दोनों, ठीक है। सो इसी तरीके से आपकी मीटिंग होगी, एंड ये इंसान तो है ही बहुत ज़्यादा मतलब लोग जल्दी इनके ऊपर फिदा हो जाते हैं, मतलब सेम जेंडर वाले लोग भी इनको बहुत पसंद कर लेते हैं, ठीक है, इनके बिहेवियर की वजह से, इनके लुक्स की वजह से, इनकी बातों की वजह से। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सेकंड सिंबल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके जीवन साथी कौन होंगे एंड उनसे फर्स्ट टाइम आप कैसे मिलेंगे, इम्प्रेशन क्या होगा, ठीक है, एक दूसरे के प्रति। चलिए जानते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप, ओके। Here we have the Emperor. All right. So चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे इंसान से होगी। So Emperor है absolutely wealthy in nature, very prestigious kind of a person, very proud, very well known, famous, ठीक है। ऐसे इंसान जिनका रुतबा ही अलग है, ठीक है, जिनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, जिनके हाथ पे पावर है, ठीक है। सो सन ट्रेट्स, सन सूर्य की जो ट्रेट्स हैं वो ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। बहुत ग्लोइंग स्किन, ठीक है, वाइब्रेंट पर्सनालिटी, एंड इनके बातों में बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब ये सिर्फ बोलने वालों में से नहीं, करने वालों में से है, एंड ये जो भी बात बोलते हैं उसे निभाते हैं, जो भी बोलते हैं वो होता है, जो भी बोलते हैं उससे वो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो बातूनी नहीं है कि फालतू की बातें करना, गॉसिप करना, ये सब इन्हें पसंद नहीं है। ये लिमिटेड बातें करते हैं, लेकिन इनके माइंडसेट ऐसा है कि मैं बोलूँ वो मैं कर पाऊँ, ठीक है, और अपने बातों से पीछे नहीं हटते हैं। अगर इन्होंने आपको कभी कोई भी प्रॉमिस करा, आप देखोगे कि उस प्रॉमिस को ये इंसान निभाएंगे ही निभाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इनकी पर्सनालिटी है, ठीक है। वेरी एम्बिशियस पर्सन, हैविंग मल्टीपल प्रोफेशन, मल्टीपल इनकम सोर्स, एंड एक बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, सबसे ज़्यादा है लियो एंड एरीज, एंड अर्थ साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा इनके चार्ट में होगा, ओके। एंड चाहे अगर ये फीमेल भी है तो भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, वेरी डोमिनेंट इन नेचर, not in a bad way but yeah, and powerful and confident personality, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, एंड ये इंसान सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इनका काम भी इसी तरीके से है जहाँ पे इनके मदद से बहुत सारी मेजर चेंजेस होती है, इनके कंट्रीब्यूशन से मेजर चेंजेस सोसाइटी में पॉसिबल है। सो पॉलिटिक्स या सिविल सर्वेंट या किसी हायर पोजीशन पे ये डेफिनेटली होंगे, जिसके चलते ही इनके कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ चेंज, ओके। इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ कोई काम ये कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ग्राउंडेड पर्सनालिटी है। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रीनरी, इन सब से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एंड दे आर वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। नो मेस इन देयर लाइफ, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, एक ही तरह का खाना खाते होंगे, ठीक है, एक ही टाइम पे हमेशा उठते होंगे, एक ही टाइम पे सोते होंगे, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते होंगे, ठीक है। एक सिंपल सा, बोरिंग आपको लग सकता है बट इट इज़ व्हाट इट इज़, बहुत ज़्यादा एक क्लियर साफ ज़िंदगी ये इंसान जीते हैं, ठीक है। नो मैस,
नो फन। और फन में भी ये इंसान आप समझ लो अपनी हॉबीज़ पे फोकस करना या कोई स्पोर्ट्स प्ले करना, इस तरीके का इनका नेचर है। सो दे आर वेरी फोकस्ड इन देयर लाइफ, कंसंट्रेटेड पर्सन आई वुड से। सो या वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी दिस पर्सन इज़ हैविंग। ठीक है, तो यह वेरी लकी ग्रुप नंबर 2। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। इन रॉयल फैमिली से बिलोंग करेंगे, ओके, आई मीन इनकी फैमिली वेल नोन होगी, सोसाइटी में लोग जानेंगे, फेमस पर्सनालिटी होने वाले हैं ये इंसान, और इनकी फैमिली भी। ठीक है, we have 5 of Pentacles, we have 6 of Cups, okay, we have the Hierophant, we have 3 of Pentacles. All right, okay, so group number 2, आपकी ना रीयूनियन होगी। ठीक है, व्हाट आई मीन इसकी, ऐसा इस लाइफ टाइम से नहीं होगी। ठीक है, आप अपने एक्स से रीयूनाइट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि पास्ट लाइफ लवर भी आपके रह चुके हैं। तो इस टाइम जब आप मिलेंगे तो वो रीयूनियन होगी, बिकॉज पास्ट लाइफ का आप दोनों का इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है, आप दोनों की लव स्टोरी में हो सकता है कंप्लीटनेस नहीं आ पाई थी, शादी नहीं हो पाया था, या साथ नहीं रह पाए थे, कुछ तो हुआ होगा पिछले जन्म में। तो इस जन्म में रीयूनियन आपका होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मीटिंग इस लाइफ टाइम में होगी। ठीक है, लेकिन आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं एज सोल्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड आपकी फर्स्ट मीटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वे में होगी। एंड आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है ना, वो कोई सीनियर या आपका कोई फैमिली मेम्बर या उनका कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है, या कोई आपका कोई टीचर, आपका कोई गुरु करवाने वाला है। ठीक है, मतलब आप दोनों की मीटिंग के बीच में किसी एक ऐसे सीनियर का ज़रूर योगदान होगा जो सीनियर आप दोनों के लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट है। या तो उनकी मदर या फादर, या उनका कोई फैमिली, कोई बड़ा फैमिली मेम्बर, या उनका कोई गुरु टीचर आपको उनसे मिलवाएगा, या आपका कोई फैमिली मेम्बर वगैरह उनके साथ मुलाकात करवाएगा। और ये जो मीटिंग होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि अरेंज मैरिज है या अरेंज मैरिज के लिए वो आपको मिलवाएंगे। हो सकता है किसी काम के लिए, या जनरली इंट्रोड्यूस करवाए, या फिर जो मैं बता रही हूँ कि कोई गुरु, कोई टीचर या कोई फैमिली मेम्बर को हो सकता है कि ऐसा लगे कि आपके लिए एक अच्छा इंसान हो सकता है, तो वो मिलवा दे ताकि आप दोनों बातचीत करो और आगे डेटिंग करके शादी भी आपकी हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके की मीटिंग आपकी थोड़ी सी यूनिक सी मुझे यहाँ दिख रही है। बट एक ऐसे सिचुएशन में होगी जहाँ पे आपके मन में विलिंगनेस नहीं होगी उतनी ज़्यादा शादी को लेकर। एंड आपके मन में ऐसा होगा कि यू आर टोटली लॉस्ट इंटरेस्ट इन लव लाइफ, रिलेशनशिप्स और इवन पर्सन। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा लोगों पे, प्यार पे, रिश्तों पे, शादियों पे। तो आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको अच्छा बहुत महसूस होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हैप्पीनेस फील हो रहा है या फिर पेट में जो बटरफ्लाईज आ रही है, ये टेम्पररी है। ठीक है, ये कुछ घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता। तो जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम मीटिंग में कोई आप दोनों के बीच में रहेगा, कोई सीनियर, कोई फैमिली मेम्बर या कोई, तो आप ऑटोमेटिकली अनइंटरेस्टेड रहोगे, बिकॉज आपका माइंड से हो सकता है कि आप खुद ढूंढ के खुद लव मैरिज करेंगे। बट कोई जब आपको मिलवाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों किसी और को मिलवाना पड़ रहा है मेरे लाइफ पार्टनर के लिए, या ये इंसान से मैं मिलके खुश क्यों हो रही हूँ, इनके साथ तो मेरा कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की आप बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स आपके अंदर आएगी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट होगा आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर। ठीक है, ये इंसान लाइफ में बहुत क्लियर है। ठीक है, हालांकि अगर आप दोनों का मीटिंग किसी भी रीज़न से हो, काम से रिलेटेड हो, या फिर नॉर्मली कोई इंट्रोड्यूस करवा दे आपको, या ऐसे ही मिलवा दे, या कुछ भी हो, इस इंसान को आपको देखते ही ऐसा फील होगा कि दिस इज़ दी वन आई वॉज सर्चिंग फॉर इन माई लाइफ। शी और ही इज़ द वन हु कैन सेटल डाउन माई लाइफ। जो चीज़ मुझे कमी है मेरे लाइफ में, वो ये इंसान पूरा कर सकता है, कर सकती है। वो विद इन अ सेकेंड आपको देखते ही, बिना आपसे बात के, बिना आपके नाम जाने, ये इंसान को ये फीलिंग आ जाएगी कि आई हैव टू परस्यू हिम और हर, यानी कि आपको परस्यू करने के बारे में वो सोच लेंगे कि आगे आने वाले वक्त पे ज़रूर मुझे इस इंसान के साथ कांटेक्ट बनाना है, बात करना है, बातों को आगे बढ़ाना है, और अगर पॉसिबल हो सके तो शादी तो मुझे इसी से करनी है। ठीक है, इंस्टेंटली दे विल फील दैट। ठीक है, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें आप चाहिए हो, और उसके लिए उन्हें जो ज़रूरत होगा वो करेंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपकी जो मीटिंग है किसी फैमिली, किसी रिलेटिव के घर में, या आपके खुद के घर में, या उनके घर में आप जाओ, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, या किसी एकेडमिक प्लेस में, या किसी होली प्लेस में, किसी मंदिर में, या किसी एकेडमिक प्लेस में, ठीक है। आप ऐसे प्लेसेस में आप मिल सकते हैं जहाँ पे आपके गुरु या आपके फैमिली मेम्बर या उनके फैमिली मेम्बर या उनके कोई गुरु टीचर कोई ना कोई अवेलेबल हो, बीच में हो, फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। रैंडमली नहीं मिलोगे, कोई मिलवाएगा, ठीक है। एंड ये मिलवाना भी एक डेस्टिनी का पार्ट है, क्योंकि रियूनियन होगा आप दोनों का, जैसे मैंने बताया, इस जन्म में। सो या स्टार्टिंग में आपको कोई उम्मीदें नहीं होगी, ये इंसान तो आपको मान लेंगे अपना जीवन साथी, बट आपको टाइम लगेगा। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप 3 को, सिंबल 3 को चूज़ किया, तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी और कैसे मिलोगे आप उनसे फर्स्ट टाइम के लिए, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग में रीडिंग के लिए व्हाट्सएप में आप मैसेज करके अपनी पेड बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे आपकी शादी होगी किससे, कैसे होंगे वो इंसान। दे हैव द हेरोफेंट, वाओ। ओके, सो आपके जीवन साथी एक ऐसे इंसान होंगे जो बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के, सबसे पहली बात। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान, वेरी नॉलेजेबल, वेरी एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, ओके। एंड लेकिन हाँ, कम बात करते होंगे, ठीक है। आपसे तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन इन जनरल इनके फ्रेंड्स कम होंगे, फैमिली से भी इनकी बातचीत कम होती होगी, एंड इन जनरल अपने एनर्जी को ज़्यादा कंजर्व करके रखते होंगे, ठीक है। एंड गॉसिपिंग करना या बीचिंग करना, ये सब इनके अंदर नहीं है, ठीक है। तो बहुत अपने में रहते हैं कि मैं अपना काम करूं, अपना ढंग का खाऊं, अपने आप का ख्याल रखूं, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। वेरी सिंपल लिविंग एंड वेरी ट्रेडिशनल। इस इंसान के अंदर बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक ऐसी एनर्जी, आप समझ लो एक गुरु कैसा होता है। एक गुरु होता है जिसने साधना की होती है, जिसने बहुत पढ़ा होता है, ठीक है, जिसने बहुत सारी चीज़ों को त्यागा होता है, तब जाके वो एक गुरु बनता है, कैपेबल बनता है, ताकि वो दूसरे लोगों को सही डायरेक्शन दिखा सके, ठीक है। खुद उसने दुख झेले होते हैं, खुद उसने लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, तब जाके वो एक असली गुरु बनता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन लिव्स लाइक अ सेंट, ठीक है। ये इंसान एक सैक्रेड, पवित्र इंसान है, ठीक है। बहुत ही खुश मिजाज इंसान, जो कभी किसी का मतलब बुरा नहीं चाहते, कभी किसी को श्राप नहीं देते, कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहते, ठीक है। कोई अगर इनके साथ बुरा भी करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, कर लिया, कोई बात नहीं, भगवान देखेंगे, भगवान फल देंगे, ठीक है। तो ऐसे साफ दिल के इंसान मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एंड वेरी मच काम एंड सेटिस्फाइड वॉट एवर दे आर हैविंग इन देयर लाइफ। तो इनके मन में ना ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं होंगे, ज़्यादा फैंटसीज नहीं होगी कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि दे आर नॉट अ नीडी डेस्परेट बीइंग, और दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फेटिशेस, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत सिंपल लिविंग, सिंपल माइंडसेट, ऑनेस्ट बीइंग, एंड जैसे जनरली एक इंसान को होना चाहिए। अभी के ज़माने में आप देखोगे लोगों के डिज़ायर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की फैंटसीज उल्टी सीधी होती जा रही है। दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर मेंट फॉर, ठीक है। सो मुझे यह दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ ए ओल्ड स्कूल पर्सन, ठीक है, जो ट्रू लव में, रिलेशनशिप्स में, कमिटमेंट में, डिवोशन में बहुत बिलीव करते हैं। तो इस इंसान से शादी करके आप लकीएस्ट से भी लकीएस्ट होगे। क्यों? बिकॉज ये अगर आपके हैं, आपसे इनकी शादी होती है ना, ये आंखें उठाकर भी किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, किसी और के बारे में सोचेंगे तक नहीं, ठीक है। तो ऐसे इंसान जिनको पाके आपकी ज़िंदगी की सारी इनसिक्योरिटीज़ हट जाएंगी, ठीक है। आपके डाई हार्ट लवर, डाई हार्ट फैन ये बने रहेंगे, आपके टूवर्ड्स डिवोटेड होंगे, ठीक है। आप उनके सब कुछ होंगे, एक ऐसे इंसान है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वेरी एंजेलिक वाइब्स दिस पर्सन विल हैव, ओके, या डेफिनेटली, बट वेरी कंजर्वेटिव, सिक्रेटिव होंगे थोड़े बहुत, ठीक है।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ट्रेडिशनल है, तो थोड़े बहुत कंजर्वेटिव होना जायज़ है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये इंसान ने खुद लाइफ में कुछ करा नहीं होगा और ये ओपन माइंडेड हो जाए। ओपन माइंडेड वही लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी न्यू चीज़ें की होंगी, जो खुद करना चाहते होंगे, तभी वो ओपन माइंड होते हैं कि हाँ मैं तो करता हूँ, तो मैं दूसरों को भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन जो इंसान ने कभी खुद कुछ नहीं किया हो, तो वो चाहेगा कि उसका जो पार्टनर है वो भी उसी की तरह रहे, सिंपल लिविंग में जिए, थोड़ा कंजर्वेटिव रहे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, बट दे विल बी अ वेरी गुड पर्सन, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। ओके, सो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी आपकी। Okay, we have Queen of Wands, we have Two of Cups, we have King of, oh my god, oh my god, oh my god. Okay, Queen of, King and Queen are looking into each other, and there is the love, the romance. Okay, what else? We have the Magician. बाप रे बाप, तो भयंकर मीटिंग होने वाली है, ठीक है। oh my goodness. सो ग्रुप नंबर 3, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप जैसे मैनिफेस्ट करना चाहोगे कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, वैसे आपकी मीटिंग होने के बहुत चांसेस हैं। जैसे कि अगर आप चाहो कि ये इंसान आपको ऑनलाइन मिल जाए तो वो ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपका मन है कि आपको किसी रेस्टोरेंट में जाके मिल जाए तो रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है कि आपके स्कूल कॉलेज में आपको मिल जाए तो वहाँ मिल जाएंगे। तो आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जैसा चाहोगे कि फ़र्स्ट मुलाकात मेरी लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे हो, तो वैसे ही होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप दोनों की मीटिंग भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि 50% लोगों के लिए ना पहले वर्चुअली ही होगी, मतलब ऑनलाइन, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया। और 20% के लिए थ्रू योर एकेडमिक्स रिलेटेड टू स्टडी, ठीक है, मतलब कॉलेज में या कहीं पढ़ाने जा रहे हो या खुद पढ़ने गए हो, स्टूडेंट हो तो स्कूल कॉलेज, ठीक है, या कोई कोर्स कुछ सीखने जा रहे हो, कोई प्रैक्टिकल कोर्स है तब मिलो, ठीक है। और बाकी 30% के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी रोमांटिक इन्वायरमेंट में बिटवीन लवर्स, ठीक है। तो हो सकता है कोई एक ऐसा इवेंट हो जो वैलेंटाइन इवेंट हो या लवर्स रिलेटेड इवेंट हो, या किसी की इंगेजमेंट हो, किसी का शादी हो, किसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, ठीक है। कोई किसी कपल ने आप दोनों को इनवाइट किया हो फॉर हैविंग अ डिनर, फॉर हैविंग अ लंच, और फॉर अ गेट टुगेदर, और फॉर अ हाउस पार्टी, तब आप दोनों जाओ एंड एज अ म्यूचुअल आप दोनों मिलो, ठीक है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, ठीक है। यस, सो या डेफिनेटली चांसेस आर देयर, ठीक है। तो इसी तरीके की फर्स्ट मीटिंग होगी एंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा आप दोनों का ही। फर्स्ट मीटिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि बात उतना ज़्यादा नहीं होगा, लाइक ऑनलाइन भी मिलते हो तो हाय हेलो कैसे हो, कहाँ से हो, इतना तक होगा, फिर आप दोनों ना बात नहीं करोगे। और अगर इवेंट में मिलते हो या किसी के घर पे जाके मिल रहे हो किसी पार्टी में, तो भी मुझे दिख रहा है कि आप एक कोने में बैठे रहोगे, वो एक कोने में बैठे रहेंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं हटा पाओगे। लाइक प्रिटेंड करोगे कि आप दोनों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को देखते रहोगे दूर दूर से, या किसी और से पूछोगे कि ये कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। इस तरीके के एनर्जी, मतलब अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई रहेगा, लेकिन आप दोनों बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि नहीं नहीं दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है। तो फर्स्ट मीटिंग में आपकी ऐसा सच बात नहीं बनेगी, ऑल्दो इंटरेस्ट आप दोनों का ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा या थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी फिर से कम्युनिकेशन या मीटिंग स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है। एंड बहुत पैशनेट लव आपका बनेगा, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके बाद ही आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों सिमिलर होगे, आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो गए एक दूसरे से, क्योंकि अगर ये इंसान की जो मैंने ट्रेड्स बताई, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ें होंगी। आप भी हो सकते हैं बहुत ट्रेडिशनल हो, प्योरिटी आप मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, आपका भी दिल बहुत साफ़ है और आप भी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर भी है। तो आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में अलग लेवल का, लेकिन बात नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 3।
हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नेम के अकॉर्डिंगली इस फोर्थ सिंबल को चूज़ किया तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड कहाँ मिलोगे आप उनसे, इम्प्रेशंस वगैरह सब कुछ देखेंगे डिटेल में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हो। लेट्स सी, सबसे पहले देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसे होंगे। we have the devil. Okay. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इंसान होंगे कैसे, बेसिकली आपके जीवन साथी कैसे होंगे। सबसे पहली चीज़, डेविल देख के डरिएगा मत, बहुत लोग डर जाते हैं। डेविल का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता, ठीक है। ओके, सो सबसे पहली चीज़, दिस पर्सन इज़ मटेरियलिस्टिक पर्सन, ठीक है। मतलब इनको पैसे कमाना, खुद के एसेट्स बनाना, ये सब में इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप देखोगे कि ये इंसान स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में है, ट्रेडिंग में है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपना वर्क करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली, या कोई बिज़नेस करते हैं, व्हीकल्स का बिज़नेस हो या मल्टीपल होम स्टे का बिज़नेस, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट्स हैं इनके, क्लब्स हैं इनके। तो इस तरीके के बिजनेसमैन या वुमेन होंगे ये। एंड स्पेक्यूलेटिव काम है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, सो प्रोड्यूसर, ओके, इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो इस तरीके का इनका अलग सा प्रोफेशन होगा जहाँ पे ये स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं। लाइक हार्ड वर्क तो होंगे लेकिन उससे भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क, ठीक है, बैठे बैठे भी कमाते होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। सो इनका एक ऐसा काम होगा जहाँ पे इन्हें डेली प्रेजेंट नहीं होना पड़ता, 9 to 5 जॉब नहीं होगा, ऐसा बिजनेस होगा, ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा कि ये कहीं पे भी घूम फिर के मस्ती करके भी पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इवेंट प्लानर इस तरीके का, बट इवेंट प्लानर भी नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज इवेंट प्लानर को भी अवेलेबल रहना पड़ता है वेन्यू में, सो हो सकता है कि ये स्पॉन्सर करते हो, ठीक है, कि पैसा देते हो, काम इनके एम्प्लॉयज़ करते हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट आई एम जनरली टेलिंग यू एंड वेरी मच फोकस्ड टू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स, ज्वेलरीज, इस तरीके से लैविश लाइफस्टाइल जीना बहुत प्रिफर करते हैं, ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर एंड लाइक बहुत मज़े में रहते हैं एक ऐसे इंसान, ठीक है, बहुत मज़े में, लाइक चिल करना, ठीक है, पैसा कमाते भी हैं, सेविंग्स भी करते हैं, लेकिन पैसा खर्चा भी अच्छा खासा करते हैं, एक ऐसे इंसान है, ठीक है। वेरी ओपन माइंडेड, वेरी स्मार्ट बीइंग, ठीक है, वेरी गुड लुकिंग, वेरी रिच एंड ऑल्सो वेरी मच सपोर्टिव इन नेचर, ठीक है। लाइक अगर आप कुछ करना चाहेंगे, अगर आप कुछ किसी आइडिया में वर्क करना चाहते हो, सब ने मना कर दिया, आपके फैमिली फ्रेंड सब ने, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को पाओगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको बोलेंगे गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो एक ऐसे इंसान है जो रिस्क टेकर है, जो डरते नहीं हैं ईजिली, ठीक है, जो सोसाइटियल नॉर्म्स में बंधे रहना नहीं चाहते, ठीक है। सो दिस पर्सन इज समथिंग रियली अमेजिंग, रियली मैजिकल, रिस्क टेकर एंड एक ऐसे इंसान जिनमें कुछ अलग बात है। आप हमेशा देखोगे इनकी ग्रूमिंग स्टाइल चेंज हो रही है, ठीक है, इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, वेरी कॉन्फिडेंट, लोगों को इजीली मना लेते हैं अपने बातों से, वेरी मैनिपुलेटिव इन नेचर, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे ओनली। they are very 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 smart and good looking also. So yeah, I mean they are a combination of angel and a devil, okay, like जो इनके साथ जैसा है उनके साथ ही वैसे रहते होंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए डेविल भी है, लेकिन बहुत लोगों के लिए एक एंजल भी है ये इंसान, ठीक है। तो ऐसी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, और स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं एंड ऑल्सो दे आर वेरी सपोर्टिव इन नेचर। तो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको किसी चीज़ में ना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ठीक है, बल्कि ये आपकी बात मानेंगे कि ओके इफ़ यू आर हैप्पी तो मैं करूँगा, मैं करूँगी, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। चलिए okay, we have strength, we have 5 of wands, we have 6 of swords,
ऑलराइट, वी हैव द हेरोफ्रेंट। ओके, आप इस इंसान से फ़र्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, चलिए बात करते हैं। आप इस इंसान से फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे जब आप किसी इवेंट में जा रहे होंगे ट्रैवल करके, ठीक है। या तो ट्रैवलिंग के बीच में मिलोगे, या जब वेन्यू में पहुंच जाओगे ट्रैवलिंग के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे तो आपकी मुलाकात होगी। और फर्स्ट मीटिंग में आप इस पर्सन को या तो हेल्प करेंगे या ये इंसान आपको हेल्प करेंगे किसी न किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, ठीक है। या किसी चीज़ में स्टक हो गए, हो सकता है आपको टैक्सी नहीं मिल पा रही है और आपको कोई आइडिया नहीं है, तो हो सकता है ये इंसान आपके लिए बुक करके दें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इस इंसान को कुछ मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो और आप उस मेडिकल हेल्प को इस इंसान के लिए कर दो। इस तरीके की मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग आपका जो होगा वो बहुत टेंशन वाला होगा, बिकॉज कुछ तो हेल्प वाला सीन रहेगा। या तो वो दिक्कत में होंगे तो आप हेल्प करना चाहोगे, तो माइंड में टेंशन रहेगा कि इस इंसान की मदद कैसे जल्द से जल्द करें। और अगर आप प्रॉब्लम में रहोगे तो वो थोड़े से टेंशन में रहेंगे कि इस इंसान की मदद कैसे करें जल्द से जल्द, ठीक है। एंड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है कि कुछ केओस वगैरह शुरू हो जाए उस जगह पे, एंड ये इंसान आपको रेस्क्यू करे या आप उनको रेस्क्यू करो या आप उनको मदद करो उस जगह से, उस सिचुएशन से निकलने में। तो इस तरीके की थोड़ी सी ड्रामेटिक फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी। बट यस, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगा। या तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, या वो आपकी सिटी आ रहे होंगे, या फिर आप दोनों एक मिडिल पॉइंट में मिलो, ठीक है। और हो सकता है कि आप किसी शादी में जाओ, वहाँ पे मिलो, या किसी इवेंट में जाओ, बिजनेस इवेंट, वर्क इवेंट, ठीक है। कोई भी इवेंट, किसी भी तरीके का इवेंट सेमिनार ऑल्सो, ठीक है। बट ट्रैवल करके जाना पड़े या उनको आना पड़े, वाइस वैसा भी सीन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक हेल्पिंग एनर्जी दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी इवेंट में आप परफॉर्म करने वाले हो, आप कोई चीज़ भूल गए या कोई चीज़ की मदद चाहिए, तो वो आपको वो चीज़ ला के दे, या वो चीज़ में आपको हेल्प करे, या वाइस वर्सा आप उनकी हेल्प कर दो, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि शुरुआत ही आप दोनों की ऐसी होगी कि कोई एक दूसरे को हेल्प करेगा, ठीक है। एंड उसी चीज़ से एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत इमोशनल नहीं है, हर किसी पे अपना दिल नहीं देते हैं, या बहुत जल्दी इनके क्रश बनते नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। इनको उतना ज़्यादा इमोशंस वगैरह पे ना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो आपको देखेंगे तो फ़िदा हो जाएंगे। मतलब जब उन्हें आपसे हेल्प मिलेगा या वो आपको हेल्प करेंगे तो आप उनके दिल में घूमते रहोगे, ठीक है। तो उनका जो दिल का दरवाज़ा है वो खुलेगा आपसे मिलने के बाद। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपसे मिलने के पहले तक ये सिंगल ही रहेंगे बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। या एकदम इनको ऐसा लगेगा कि यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब फालतू की चीज़ें हैं। बट जब ये आपसे मिलेंगे, आपको देख लेंगे, तो इन्हें ऐसा फील होगा कि नहीं यार, प्यार तो कुछ होता है, हमें भी कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें इन्हें देखने का मन कर रहा है, इनसे मिलने का मन कर रहा है, इनसे बात करने का मन कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट मीटिंग में चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दोनों एक्सचेंज ना कर पाओ, नाम तक आप दोनों का पता ना चल पाए कि एक दूसरे का नाम क्या था, लेकिन फिर आप दोनों को डेस्टिनी उसी इवेंट में, उसी ट्रैवलिंग रिलेटेड फिर से मिलोगे आप लोग 1-2 दिन के बीच में। ऐसी एनर्जी बहुत लोगों के लिए दिख रही है, बट बहुत लोगों के लिए हो सकता है नंबर एक्सचेंज भी हो जाए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 4।